नमस्कार साथियों, आप समस्त होमगार्ड जवानों को, नगर सैनिक जवानों को हाथ जोड़ के प्रणाम। साथियों, अभी बहुत उसके बताना है। उत्तर प्रदेश लखनऊ के माननीय प्रमुख सचिव होमगार्ड श्री अनिल कुमार जी, बहुत अच्छा उसने प्रश्न किया। और 1961, 1962, 1963, 1966 और 1861 सभी का पेपर न्यूज़ पे अपने बयान का ये दिया और उसकी कटिंग हमें प्राप्त हुई। उसके बारे में कई दिन चलेगा, आप इसको ध्यान से सुनो। ये आपका अपना चैनल RS दहिया एक्स होमगार्ड में स्वागत है। और साथियों, आपको भूल जाते हो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कमेंट करो, ताकि हमें भी पता लगे। और माननीय प्रमुख सचिव श्री अनिल कुमार जी, लखनऊ उत्तर प्रदेश से मैं ये बताना चाह रहा हूँ, आप थोड़ा सा पीछे जाइए। 1940 में होमगार्ड का जन्म हुआ। 1941 में नागरिक सुरक्षा अधिनियम बनाया गया, जबकि भारत सरकार का अधिनियम 1935 में बन चुका था। और अंतर्राष्ट्रीय अनेक कानून, 128 कानून लगभग अंग्रेजों के समय भारत सरकार पर लागू कर दिए गए थे। भारत सरकार का अधिनियम 1935 में बनने से पहले और बाद में, भारत आज़ाद होने से पहले 1940 में भारतों को आज़ाद तो क्या हुआ था, पर थोड़ा बराए नाम बता दिया था, क्योंकि लॉर्ड माउंटबेटन ने संविधान बनाया। लॉर्ड माउंटबेटन ने बंटवारा किया। लॉर्ड माउंटबेटन ने जो किया वो उसने अपने ताकत से, अपने पावर से उन्होंने किया। आज़ाद तो वो होता है कि भाई तुम्हें आज 46 में आज़ाद कर दिया और चुनाव अपने तरीके से ही करो। पूरे देश की कंट्रियों के कानून लाकर कांग्रेस सरकार, अखिल भारतीय कांग्रेस सरकार को लगा दिए अंग्रेजों के कहने पर। तो थोड़ा सा उस पर भी ध्यान दिया जाए। और ध्यान तो हमने बताया था, औद्योगिक रोजगार स्थायी आदेश अधिनियम 1940, औद्योगिक क्रांति 1940, औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947, ये अहम जड़ है। यहाँ से ही हमें एक पैरामिलिट्री फोर्स, एक अर्धसैनिक बल को स्वयं से गुलाम बना दिया। और आपको ये भी बताना चाह रहे हैं, 1940 से 1950 तक CCA एक्ट 1950, नागरिक सुरक्षा अधिनियम 1950, तो ये सब एक्ट लगाकर अधिकारियों की ताकत जाकर 1966 में दिया, 65-66 में दिया। 65 का आपको बार बार चर्चा किया है, और ये 15 साल के लिए बनाया गया था। और इसके बीच में हम आपको थोड़ा सा, अगर आप नाराज ना हो तो, माननीय श्री अनिल कुमार जी लखनऊ उत्तर प्रदेश को 1959 की थोड़ी चर्चा किया जाए। होमगार्ड का जन्म 1940 में हुआ, नागरिक सुरक्षा अधिनियम 1941 में देखा गया, राजपत्र थोड़ा देखा जाए। और 1940 में 6 दिसंबर 1940 में बॉम्बे होमगार्ड नियम नहीं बना। बॉम्बे नागरिक सुरक्षा दिवस मनाया गया था 6 दिसंबर 1940 में। ये सब सरकार ने जिस तरीके से किए से, तो जैसे समझो एक जलेबी का शुरुआत का नहीं पता ना, ऐसे ये होमगार्ड का एक एक्ट बनाया गया है। होमगार्ड का जन्म कितनी बार होगा हिंदुस्तान में? आप आज़ाद भारत का मान लो 6 दिसंबर 1940, चलो कोई बात ना। फिर मध्य प्रदेश का नगर सेना, मध्य प्रांत एवं बराव नगर सेना का जन्म 7 मई 1947 हुआ। तो आप किसको मान रहे हो? उनका जन्म फिर उनका जन्म हो चुका है तो 1962 में, 6 दिसंबर 1962 में फिर जन्म हुआ है। साथियों, यही एक आप चक्कर नहीं समझ रहे। होमगार्ड का जन्म, एक्ट, नियम, अधिनियम कुल कितनी बार अंग्रेजों के समय से
प्रथम विश्व युद्ध से ही ये क्रांति, औद्योगिक क्रांति चल रही थी। बहुत पुरानी मांग थी, पर इस पर कोई संशोधन नहीं किया गया। संविधान में कोई नहीं दर्शाया गया, गैर संवैधानिक बनाया गया। और जब 1940 में होमगार्ड का जन्म होगा, बॉम्बे एक्ट 1947 क्या है? हम हाथ जोड़ के उत्तर प्रदेश सरकार से जानना चाहते हैं, अगर बॉम्बे एक्ट 1947 है तो 6 दिसंबर 1962 में होमगार्ड का जन्म कैसे हुआ? या होमगार्ड का जन्म नहीं हुआ तो ये दूसरी संस्था है कोई? ये आपको पहले भी हमने बताया था 1962 में कौन सी संस्था है, तो उसका जन्म हुआ है। और 6 दिसंबर 1962 उत्तर प्रदेश में नागरिक सुरक्षा कोर का गठन हुआ था, न कि होमगार्ड का। साथियों, ये ध्यान रखना पड़ेगा, इसमें छोटी छोटी एक अक्षर पे ही पूरा पॉइंट बदल जाता है। 6 दिसंबर 1962 को उत्तर प्रदेश में नागरिक सुरक्षा कोर का गठन हुआ था, और उसी समय और उसी डेट को उधार लेकर केंद्रीय सरकार, भारत सरकार को, माननीय गृह मंत्रालय को या केंद्रीय मंत्रिमंडल को, उनको उधार लिया उत्तर प्रदेश सरकार से, और दिल्ली के में 1962 में 6 दिसंबर 1962 में ये लागू किया गया। 6 दिसंबर 1962 में। क्यों? एक्ट तो बन गया था 1961 में। ये तो आपको भी पता है, 1861 का चर्चा आया, जब 100 साल पूरे हुआ तो 1961 में होगा। ये हर 100 साल में देख लेना, जो अंग्रेजों का कानून था सेम टू 100 साल में वही लगा दिया गया। तो एक्ट 1961 बन गया, तो एक्ट 1947 खत्म होगा, एक्ट 1946 खत्म हो गया। लेकिन नहीं, वो तो औद्योगिक रोजगार स्थायी आदेश अधिनियम 1946, औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947, ये तो आपको एक कहने की बात है। जड़ ये है, मूल जड़ ये है। और यहाँ होमगार्ड का 6 दिसंबर 1962 में न तो माननीय केंद्रीय सरकार, भारत सरकार ने 6 दिसंबर 1962 में चर्चा किया गया, न उत्तर प्रदेश माननीय मुख्यमंत्री जी योगी जी आज भी हमें बताया जाए 6 दिसंबर 1962 में क्या होमगार्ड का जन्म हुआ था? नहीं। हम आपसे निवेदन करते हैं, वो नागरिक सुरक्षा कोर CDC 1949 में जो अंग्रेजों ने बनाया था, और 1968 तक उन्होंने वो समाप्त कर दिया। वो नागरिक सुरक्षा कोर है, न कि होमगार्ड है। उसकी ड्रेस ही पीली थी, सब कानून भी अलग थे, और उनको हम आपको बता दिया। पूरा रिकॉर्ड निकाल के देखो, और वही भारत सरकार ने 6 दिसंबर 1962 में सेम टू कर दिया, होमगार्ड बिल्कुल समाप्त कर दिया। गृह रक्षक हो, होमगार्ड हो, नगर सैनिक हो, कोई भी संस्था जो चल रही थी, परमानेंट अर्धसैनिक बल हो, IPC 1860 का 45वां धारा 21 लोक सेवक हो, सब भारत सरकार और राज्य सरकार ने मिलकर 1959 में सब समाप्त कर दिया था। 1959 से 3 साल में दिल्ली भर्ती हुई, उसके बारे में हम बताएं या अभी बता दें, आप चाहो तो अभी बता देता हूँ। 1959 में दिल्ली माननीय केंद्रीय मंत्रिमंडल दिल्ली सरकार, तो दिल्ली सरकार ने क्या किया, सभी मुख्य सचिवों से, साथियों, मार्च 1959 में केंद्रीय मंत्रिमंडल के निर्देश के अनुसार गृह मंत्रालय भारत सरकार को विभिन्न राज्य सरकार को कहा कि संविधिक और स्वैच्छिक संगठन स्थापित करें, और मौजूदा स्वैच्छिक संगठनों को होमगार्ड संगठन में मिला दे, क्योंकि समझा जाएगा ये संगठन देश के संकट के समय कठिनाइयों को, खतरों का सामना करने के लिए, जनता मनोबल बढ़ाने के लिए एक शक्तिशाली संगठन के रूप में कार्य कर सकता है। ये 1959 भारत सरकार ने परिशिष्ट, भारत सरकार सेटअप 1959 में भारत सरकार सेटअप परिशिष्ट से माननीय प्रमुख सचिव जी श्री अनिल जी, माननीय मुख्यमंत्री योगी जी, ये तो 1959 में परिशिष्ट बना दिया गया।
और सबको पता है, क्या आप इस पे ध्यान नहीं दे परिशिष्ट क्या होता है भारत सरकार का, और कुल कितने आज तक भारत के संविधान में या अपनी शक्तियाँ लगाकर परिशिष्ट कुल कितनी संस्थाओं पर बनाया है, ये भी आपको पता है। साथियों, उसी समय ये उल्लेखनीय है कि नगर सेना संगठन सारे भारतवर्ष में विभिन्न प्रांतों में वहाँ की विधानसभा द्वारा बनाए गए अधिनियम के अंतर्गत कार्यरत है। नागरिक सुरक्षा को इस संगठन में मिला देने से इनमें एक रूपता लाने के लिए समन्वय स्थापित करने के लिए अभिप्राय से ये गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा महानिदेशक नागरिक सुरक्षा का पद निर्मित किया गया। ये आपका अहम भूमिका है साथियों, इसको मत छोड़ना, इस पे बार बार ध्यान देना। और ये माननीय MLA दुबे जबलपुर होमगार्ड हेडक्वार्टर से ये सब एक बुक चली थी, उस बुक के हिसाब से महामहिम राष्ट्रपति को 1000 रुपये इनाम दिया था इस बुक को बनाने के लिए। तो साथियों, ये आप फिर एक बार सुन लेना, अंतर्गत कार्यरत है, मतलब विधानसभाओं द्वारा ये कार्यरत थे। 1958 से पहले ये प्रदेश राज्य सरकार के अधीन थे, परंतु मार्च 1959 में नागरिक सुरक्षा को, मतलब ये जो संगठन चल रहे थे, चाहे होमगार्ड हो, चाहे स्वयंसेवक हो, चाहे नगर सैनिक हो, जो भी है संवैधानिक संगठन हो, जितने भी संगठन भारतवर्ष में जो चल रहे थे, वो नागरिक सुरक्षा को इस संगठन में मिला देने से इनमें एक रूपता ले आने के लिए, मतलब सबको कच्चा बनाने के लिए, अस्थायी बनाने के लिए, स्वैच्छिक बनाने के लिए एवं समन्वय स्थापित करने के अभिप्राय से माननीय गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा महानिदेशक नागरिक सुरक्षा का पद निर्मित किया गया। ये किसने किया? अखिल भारतीय कांग्रेस सरकार को किया 1959 से ही। उससे पहले आपको बताया था 1947 में DSC और 1958 में DRO, और ये सब आपको बताया था। दिल्ली आया 1959 में माननीय DRO, तो उसमें क्या हुआ था उस पर भी थोड़ा ध्यान दिया जाए। और ये महानिदेशक नागरिक सुरक्षा का पद निर्मित किया गया, उनके माध्यम से भारत सरकार समय समय पर निर्देश जारी कर प्रांतों को, सरकारी व संगठनों को मार्गदर्शन देती है। इस मान्य होकर उनका यथासंभव पालन करते हैं। अब भारत सरकार समय समय पर मार्गदर्शन देती है, राज्य सरकार को समय समय पर पालन करना होगा। तो साथियों, ये आपको 1959 फिर एक बार बताता हूँ, भारत सरकार सेटअप परिशिष्ट ए बे से नियम बनाए गए 1959 में। अब आगे 62, 63, 64, 68 जो भी आएगा वो बताएंगे। थैंक यू साथियों, आपसे मुझे आशा है कि ध्यान दोगे और सब्सक्राइब करोगे, लाइक करोगे, कमेंट करोगे, शेयर करोगे और बताने के कष्ट करोगे। धन्यवाद आपका।